हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मज़े से अपनी एप्लीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमें आपको बताऊंगा कि वेक्टर्स को ऐड करने के तरीके, और उससे पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। वो सर कौन सा मेथड है? उस मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, इससे इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि हेड और टेल का कोई ना कोई अपने आपस में रिलेशनशिप है। तो हाँ, सही समझिए आप, रिलेशनशिप बिल्कुल है। क्या रिलेशनशिप है? याद रखिएगा, ये हेड टू टेल रूल कहता है अगर दो वेक्टर्स हों या उससे ज्यादा वेक्टर्स हों तो फर्स्ट वेक्टर्स के हेड को सेकंड वेक्टर्स के टेल से कनेक्ट करो। अगर तीन वेक्टर्स हैं तो फर्स्ट वेक्टर्स के टेल को और हेड को सेकंड वेक्टर्स के टेल से फिर ज्वाइन करो। सेम मेथड, ऐसे दूसरे भी वेक्टर्स उससे जोड़ता जाओ। जैसे मैं कहूं, इमेजिन करें चार वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं फर्स्ट वेक्टर्स के हेड को सेकंड वेक्टर्स के टेल से कनेक्ट करो, दो वेक्टर ऐड हो गए। हाँ, तो फिर जो तीसरा वेक्टर है, फिर तीसरा वेक्टर दूसरे वेक्टर की हेड से ज्वाइन होगा। फिर चौथा वेक्टर तीसरे वेक्टर की हेड से ज्वाइन होगा। ऐसे ही ज्वाइन करेंगे आप वेक्टर्स को, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रा करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ड्रा करेंगे, ये मेथड कहता है कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो जो फर्स्ट वेक्टर से टेल टू टेल कनेक्ट हो और लास्ट वेक्टर से हेड टू हेड कनेक्ट हो। दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। इसको हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये तो हम समझ जाओगे। आइए आगे चलते हैं, वेक्टर्स के लॉस को डिस्कस करते हैं। वेक्टर्स के लॉस, बेसिकली वेक्टर्स को ऐड करने के तीन लॉज होते हैं एडिशन के। कौन से? पहला होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन, दूसरा होता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन, तीसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन। स्टूडेंट, तीनों में क्या फर्क है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन की बात करते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन कहता है अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हों, मल्टीपल वेक्टर्स हों, तो उन सारों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के थ्रू ज्वाइन करो। सपोज करके मैं डिफाइन करता हूं कि हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है हमारा बी, और तीसरा वेक्टर है हमारा सी, और चौथा वेक्टर है हमारा डी, ठीक है। ये चार वेक्टर्स मैंने ले लिए। तो इनको आप क्या करोगे? हेड टू टेल रूल के मदद से ज्वाइन करोगे। फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल ज्वाइन करोगे, सेकंड के हेड से तीसरे का टेल ज्वाइन करोगे, और जो चौथा वेक्टर है उस थर्ड वेक्टर के हेड से उनका टेल ज्वाइन करेंगे। तो ये सारा एक मेथड ज्वाइन का बन जाएगा हेड टू टेल रूल के थ्रू। और लास्ट वेक्टर कैसे ऐड करना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे लिखेंगे? वो रिजल्टेंट वेक्टर आप ऐसे लिखेंगे, जो फर्स्ट वेक्टर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी ड्रॉ करेंगे, जो फर्स्ट वेक्टर से टेल टू टेल कनेक्ट होगी और लास्ट वेक्टर से हेड टू हेड कनेक्ट होगी। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन। इसे एक पॉइंट आती है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। अगर मैं इमेजिन करें चार वेक्टर्स हैं ए बी सी डी, चारों वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इमेजिन करें कि ये वेक्टर्स हम ऐसे ऐड करते करते ये एक क्लोज शेप बन जाता है। जब हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो हेड टू हेड और टेल टू टेल, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल पॉइंट सेम पॉइंट है, ठीक है। तो उस अगर हेड टू हेड एंड टेल टू टेल पॉइंट सेम है तो याद रखिएगा इसका रिजल्टेंट जो आता है वो जीरो आता है, और इस टाइप के एडिशन को कहते हैं हम जीरो वेक्टर, जिसको इसका डायरेक्शन होता है आर्बिटरी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन सब सिंपल है सर। कैसा है? फर्स्ट वेक्टर लो ए, दूसरा वेक्टर लो बी, फर्स्ट वेक्टर के ए से हेड के ए का हेड से सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन करो, हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रा करोगे? फर्स्ट वेक्टर से टेल टू टेल कनेक्ट करोगे, लास्ट वेक्टर से हेड टू हेड कनेक्ट करोगे, हेड टू हेड कनेक्ट करोगे, तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन। ये भी हो गया। उसके बाद तीसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन। व्हाट्स द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ है, जो आगे चल के हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे।
ये क्या कहता है, ये कि डेफिनेशन जो लिखी है वो लिखी है मैंने, आप देख सकते हैं, एक हमें रट्टा नहीं मारना, ठीक है। तो इस ये डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ ये क्या कहते हैं। कहते हैं कि अगर टू वेक्टर, टू कोइनिशियल वेक्टर दो, कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिसका स्टैटिक पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। अगर टू कोइनिशियल वेक्टर्स लो, वो जो वेक्टर्स हैं जाहिर वेक्टर्स हैं, तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। उनको एडजेसेंटली ज्वाइन करो, क्या एडजेसेंटली ज्वाइन करो, इट मीन 90 डिग्री से नीचे हो, एडजेसेंटली उनको ज्वाइन करो, ठीक है, ज्वाइन करो। और जो तीसरा वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो उन कॉमन पॉइंट से बीच में से निकलेगा। तो हम इस टाइप के एडिशन को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर ऑफ एडिशन। अगर ये तीन हो गए तो हम क्या करेंगे, फिर हम शिफ्टिंग करेंगे वेक्टर्स की, ए वेक्टर की यहाँ शिफ्टिंग कर लेंगे, बी वेक्टर यहाँ ऊपर शिफ्टिंग कर लेंगे, यहाँ बी वेक्टर की यहाँ शिफ्टिंग कर लेंगे, या ए वेक्टर के ऊपर शिफ्टिंग कर लेंगे, तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन मिल जाएगा, ठीक है, इजीली है। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन बताया सर, ये आपने तीन लॉ समझा दिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया हमारे, तो बहुत ही इजी कर दिया ये तो आपने कमाल कर दिया। अच्छा, उसके बाद सर 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 प्यारे प्यारे सर, जो रिजल्टेंट वेक्टर आप कह रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? यह आती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सोच भी रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसलिए कि डेरिवेशन कराता हूँ आपको। सपोज करें अगर टू वेक्टर्स हैं, उनको कोइनिशियल जोड़ें एडजेसेंटली, पैरेललोग्राम यूज करेंगे, ठीक है। टू वेक्टर्स हैं, उनको कोइनिशियली जोड़ें, एडजेसेंटली जोड़ें, 90 डिग्री से नीचे। अच्छा, जोड़ लिया। नीचे वाला वेक्टर क्या है, ए है, ऊपर वाला वेक्टर क्या है, बी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, इन ए वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर लो, अच्छा, बी वेक्टर को यहां शिफ्ट कर लो। अच्छा, कर लिया, कर लिया, हाँ कर लिया, हमारा पैरेललोग्राम बन गया। हाँ सर, पैरेललोग्राम तो बन गया, बिल्कुल बन गया। अच्छा, पैरेललोग्राम तो बन गया। अगर याद रखो, जो बी वेक्टर आपने शिफ्ट किया है, बी वेक्टर जो आपने शिफ्ट किया है, इसको रिजोल्व करो, इसको रिजोल्व करो। पहली बात याद रखेगा, एक पॉइंट, अगर मैं पैरेललोग्राम आपको समझा दिया, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। फिर और एक पॉइंट है जो मैंने आपको नहीं बताया, क्या, बीच में से एक वेक्टर निकलेगा जो रिजल्टेंट को डिफाइन करेगा, वो भी बना दिया, ठीक है। आप क्या करो, बी को रिजोल्व करो, बी को रिजोल्व करेगा, नीचे नीचे आएगा बी कॉस थीटा, ऊपर आएगा बी साइन थीटा। आ गया, आ गया, आ गया, हाँ सर आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा, तो अब करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सर रिजल्टेंट है, ये दिख रहा है, रिजल्टेंट का स्क्वायर कर ले, इज इक्वल टू बेस क्या है सर, ए वेक्टर को प्लस बी कॉस थीटा से जोड़ेंगे तब भी हमें सारे ट्राइंगल का बेस मिलेगा। बिल्कुल सही कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, बी ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस अब आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो आप बहुत सारे अंडर रूट अप्लाई करें, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अब बी स्क्वायर, अब बी क्या, बी स्क्वायर जो है कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 के इक्वल होता है, प्लस बचेगा क्या, 2ab cos थीटा। अच्छा, ये हो गया। तो हमारा फार्मूला निकल गया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज कॉल्ड कोसाइन लॉ। ये इसको क्या कहते हैं, कोसाइन लॉ वेक्टर ऑफ एडिशन कहते हैं। हमारा ये फार्मूला बनकर इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको बहुत ही एमटीकेट में हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा फार्मूला बना दिया। अगर मैं कहूं जो ए वेक्टर है वो ऑलरेडी एक एंगल बना रहा हो अल्फा बी के साथ, मैं कैसे समझ लेता हूं, अगर ए वेक्टर है, अगर ऑलरेडी एंगल बना रहा हो अल्फा, तो फिर क्या करेंगे हम, डायरेक्शन जहां वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे अल्फा, वो भी इजी है। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, b sin थीटा, और बेस क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो इससे आप tan अल्फा का एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो गया।
आइए आगे इसको एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इमेजिन करें इफ द टू वेक्टर्स have magnitude 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू इफ अगर एंगल 0 डिग्री है, इफ द एंगल इज 0 डिग्री, कंडीशन दे रहा है इफ द एंगल इज 0 डिग्री, अगर एंगल 0 डिग्री है तो क्या करेंगे? रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 ए की प्लेस पे 10 एंड बी की प्लेस पे 20 और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो 100 प्लस 400 500, ठीक है, प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 400, तो ये 400, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 500 प्लस 400 कितना हुआ? 900 हुआ। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 900, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 30 न्यूटन आएगा। 30 न्यूटन इसका क्या आएगा? रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एंगल 60 डिग्री हो, अगर एंगल 90 डिग्री हो, अगर एंगल 120 डिग्री हो, अगर एंगल दूसरी जो भी एंगल है वो अप्लाई कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अगर इमेजिन करें, अब क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगर इमेजिन करें टू वेक्टर्स एंड बी, सिर्फ एंड बी है, ठीक है। टू वेक्टर्स एंड बी आर, टू वेक्टर्स आर मैग्नीट्यूड एंड बी, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड। फिर वो कह रहा है आपको एंड बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ए एंड बी है, बताइए उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। अगर एंगल 0 डिग्री है तो क्या होगा? अगर एंगल 60 डिग्री है, मैं 0 डिग्री का आपको करा देता हूं, बाकी जो 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, वो आप कीजिएगा, 120 डिग्री कीजिएगा, ठीक है। इतने एंगल मैं बता देता हूं, आपको कर दीजिएगा। मैं आपको एक करा देता हूं 0 डिग्री का, ठीक है। रिजल्टेंट इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रिजल्टेंट इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला भूल गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इज इक्वल a प्लस बी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए मिस्टर राजपर को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपका होमवर्क ही है, आप यही फार्मूला 90 डिग्री पे अप्लाई कीजिए, 60 डिग्री पे अप्लाई कीजिए, 120 डिग्री पे अप्लाई कीजिए और 180 डिग्री पे अप्लाई कीजिए। आपको एक न्यू फार्मूला मिलेगा जिससे आप MD कैट में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।